हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फंक्शन और जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में दैट इज द ऑपरेशन ऑन फंक्शन। टू द पॉइंट आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एफ एंड जी बोथ आर फंक्शन। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम D1 टू R एंड जी इज डिफाइंड फ्रॉम D2 टू R। D1 जो है वो फंक्शन एफ का डोमेन है और D2 फंक्शन जी का डोमेन है। एंड D1 इंटरसेक्शन D2 इज कॉमन डोमेन ऑफ एफ एंड जी। D1 इंटरसेक्शन D2 इज कॉमन डोमेन ऑफ एफ एंड जी। कुछ ऑपरेशंस कैसे होते हैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला एडिशन कुछ इस तरह से होता है ये, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये नोटेशन हम यूज करते हैं। सेकेंड इज ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन। ये क्या होता है आपका, f माइनस जी ऑफ x इज रिटर्न एज f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। इसका सिंबल फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट एफ जी ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। And finally, f by g of x is equals to fx by g of x। बात करें डोमेन की तो चारों में कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4, चारों में डोमेन तो ये रहता है आपका D1 इंटरसेक्शन D2 इस कॉमन डोमेन, मतलब सभी का है ना। चाहे बात करें f प्लस जी की बात करें, f माइनस जी की बात करें, एफ जी की बात करें या f बाई जी की बात करें, D1 इंटरसेक्शन D2 इस कॉमन डोमेन, सभी कॉमन डोमेन यही होता है। हाँ, एक बस हमें ध्यान रखनी बात है, जब हम फोर्थ केस यूज करते हैं तो यहाँ पर एक और कंडीशन होती है कि आपका जो gx है क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो gx जीरो नहीं होना चाहिए, भी एक साथ में कंडीशन होती है। तो इसका जो अगर इसकी बात करें तो जो कॉमन डोमेन होता है D1 इंटरसेक्शन D2 ये तो होता ही होता है, और ये भी साथ में कंडीशन वैलिड होनी चाहिए कि gx जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका और इसका कॉमन पार्ट लेंगे, ये तो निकालेंगे साथ में इसका तो हम कॉमन पार्ट लेंगे इस डोमेन का, और gx नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों कॉमन पार्ट कैलकुलेट करेंगे। और बाकी में तो बस आप D1 इंटरसेक्शन D2 ही कॉमन डोमेन होता है, और बाकी मेरे ख्याल से क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हम सिंपली कैसे करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन करते आते हैं तो क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। f of x इक्वल टू रूट और x माइनस टू, जी ऑफ x इक्वल टू रूट और x प्लस टू, डिस्क्राइब f प्लस जी ऑफ x। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। हम इस तरह कुछ कर सकते हैं, हम लिखेंगे पहले, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स है ना, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा, रूट ओवर एक्स माइनस टू। इसका डोमेन कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो से रूट के अंदर की क्वांटिटी को जीरो से मोर देन कर देंगे ना। रूट के अंदर की क्वांटिटी एक्स माइनस टू है, डोमेन निकालने के लिए क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर शुड बी मोर देन जीरो, तो एक्स माइनस टू क्या होना चाहिए, मोर देन जीरो होना चाहिए। तो इससे क्या जाएगा, एक्स मोर देन टू आ जाएगा। यहाँ पे भी कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपका डोमेन है ना, ये आपको आप इसको D1 कह सकते हैं, आपका D1 आ गया, D1 डोमेन आ गया। फिर अगला इसका डोमेन निकालेंगे gx का, डोमेन ऑफ gx मतलब रूट ओवर एक्स प्लस टू। इसका डोमेन कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे ये होना चाहिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये रूट के अंदर एक्स प्लस टू है, क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट शुड बी पॉजिटिव, तो एक्स प्लस टू शुड बी मोर देन जीरो, या फिर हम भी कह सकते हैं एक्स मोर देन माइनस टू। ये भी इसका मतलब वो एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू इन्फिनिटी, ठीक। ये हो गया आपको D1 D2 सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें D1 और D2 को कॉमन पार्ट कैलकुलेट करना है। तो मतलब दोनों का कॉमन पार्ट किसका, D1 और D2 का, ठीक है। यहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये नंबर लाइन हो गई आपका, कौन टू माइनस टू है, ये टू और माइनस टू और टू, ये हो गया, ठीक है। एक आपकी वैल्यू आ रही है मोर देन टू है ना, मोर देन टू, ये आपकी आएगी वैल्यू मोर देन टू। D1 की बात करें तो आपका मोर देन टू है, ठीक है। और अगर D2 की बात करें तो वो आपका है मोर देन माइनस टू, मोर देन माइनस टू। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, देखेंगे कॉमन पार्ट क्या है दोनों में कॉमन, ये आपका कह सकते हैं टू टू इन्फिनिटी कॉमन है दोनों में, है ना। ये आपका हो रहा है टू से इन्फिनिटी तक है, टू से इन्फिनिटी तक। ये आपका माइनस टू से इन्फिनिटी तक, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रही है आपका दोनों में टू टू इन्फिनिटी।
तो हम कहेंगे D1 इंटरसेक्शन D2, जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो क्या है, 2 से इन्फिनिटी, 2 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, ये कॉमन पार्ट आ गया। तो बस मेन चीज़ को डोमेन कॉमन डोमेन ही निकालना होता है, कॉमन पार्ट ही निकालना होता है, तो लिखना उसके बाद लिखना फॉर्मेलिटी बच जाती है मात्र। अब आप इस क्वेश्चन पे जाते हैं, f + gx, तो लिखेंगे f + g ऑफ x इज इक्वल्स टू f of x + g of x, है ना। एफ एक्स कितना है, √x - 2, जी ऑफ कितना है, √x + 2, और यहाँ पे फिर लिख देंगे, और फिर ये तो हो गया हमारा f + g of x, है ना। और फिर इसका डोमेन डिस्क्राइब कर देते हैं, ऐसे उसको ऐसे लिखा जाता है, f + g इज डिफाइंड फ्रॉम, यहाँ पे डोमेन जो हम निकाल चुके हैं, कॉमन डोमेन मतलब 2 to ∞ टू रियल नंबर। ये तो को डोमेन है, ये रियल नंबर ही रहेगा बेसिकली। आपका जो ये आपका ना आपका को डोमेन हमेशा हम रियल नंबर ही रखते हैं इसमें ना, ऑलवेज रियल नंबर। तो उसमें इसको चेंज मत करिएगा, इसको रियल नंबर ही नहीं दीजिएगा, बस आप डोमेन निकालिए, क्योंकि को डोमेन पे ज़्यादा वर्कआउट हमें करना नहीं है, ठीक है। तो उसमें बहुत परेशानी, बस डोमेन कैलकुलेट करिए, को डोमेन हमेशा आप रियल नंबर रख दीजिए। तो बस ये बस फाइनल लिखना है कि f + g का ये कॉमन डोमेन है, ये को डोमेन, इसकी फर्क नहीं पड़ता। एनीवे ये आपका आंसर है, इट इज़ योर आंसर, और ये इस तरह से ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ये फंक्शन हो गया, उसका डोमेन को हमने डिफाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं, f of x = 1/x + 4, g of x = x + 4 का होल क्यूब, डिस्क्राइब f g of x। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा। चलिए अब आंसर मिला लेते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में स्टार्ट किया, तो वैसे स्टार्ट करेंगे, एक एक करके डोमेन निकालेंगे दोनों फंक्शनों का। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, डोमेन ऑफ f of x, दैट इज 1/x + 4, ठीक। इसका डोमेन निकालेंगे, तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम कहेंगे x + 4 कैनॉट बी 0, x कैनॉट बी -4, x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, तो x हो क्या सकता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4। ये हो गया हमारा डोमेन D1। तो फर्स्ट डोमेन हो गया हमारा, ये फर्स्ट डोमेन है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4, x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, आप समझते ही हैं, ठीक है। डोमेन निकाल गया। अब दूसरी बात करते हैं, gx की बात करते हैं, डोमेन ऑफ gx के यहाँ पे x + 4 का होल क्यूब, इसका डोमेन। अब यहाँ पे तो x से कोई भी नहीं, अब देखा जाए यहाँ पे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, x से कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, किसी भी रियल नंबर में 4 ऐड करेंगे तो क्यूब तो निकलेगा ही उसका। तो यहाँ पे तो ऑल ये नंबर पॉसिबल है ना, तो ऑल रियल वैल्यू ऑफ x है ना आर पॉसिबल, x की हर एक वैल्यू पॉसिबल है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा रियल नंबर रख सकते हैं। तो जो D1 D2 निकलेगा वो निकलेगा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आर भी लिख सकते हैं, ठीक। हम क्या निकालेंगे, दोनों का कॉमन पार्ट निकालेंगे, है ना। तो D1 इंटरसेक्शन D2, तो हमें किसका कॉमन पार्ट निकालना है, हमें कॉमन पार्ट इज रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4, कॉमन पार्ट विथ रियल नंबर, दोनों का कॉमन पार्ट क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी कॉमन पार्ट, ठीक है। रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4 इंटरसेक्शन रियल नंबर, दोनों कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन सेंस लगाइए, तो दोनों कॉमन पार्ट यही आएगा, है ना। याद रखें, किसी भी सेट का रियल नंबर जब कॉमन पार्ट निकालेंगे तो रियल नंबर ही आता है आंसर, तो मतलब सॉरी वो वही आएगा, इटसेल्फ ही आएगा, जैसे आप समझते हैं ना, कोई भी जैसे आप एनीवे समझिएगा, जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल होता है, तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए इटसेल्फ ही होता है ना। यूनिवर्सल का जब ए से इंटरसेक्शन करें तो ए ही तो वापस आएगा यूनिवर्सल के साथ, तो वही। और रियल नंबर एक प्रकार से यूनिवर्सल सेट ही जैसे ही है, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो रियल नंबर के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट वापस आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर इज लाइक यूनिवर्सल सेट के जैसा ही है ना। तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए होगा, तो इसको आप सेट ए मान लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल जैसा काम करेगा यहाँ पर, है ना। तो रियल नंबर इंटरसेक्शन विथ एनी सेट इज, वही सेट वापस आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू आर रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4 ही आएगा, राइट। इतनी बात क्लियर है, ये जस्ट कैसे काम करेगा, यूनिवर्सल के जैसे काम करेगा ये। एनीवे, तो ये आपका आ गया कॉमन पार्ट दोनों का, ठीक है। रियल नंबर इंटरसेक्शन r -4 इज इक्वल टू वापस r -4 आ जाएगा, ये आ गया कॉमन पार्ट। बस अब फॉर्मेलिटी बची पूरी कर लेते हैं, एफ जी ऑफ x इज इक्वल्स टू f of x इंटू जी ऑफ x। एफ एक्स कितना है, 1/x + 4, जी ऑफ x कितना है, x + 4 का होल क्यूब, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे एफ जी ऑफ x इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर, वेयर
एफ जी इज डिफाइंड एज अ कॉमन डोमेन, ये अपना कॉमन डोमेन है, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4 टू रियल नंबर, ये तो हमेशा रियल नंबर ही रहेगा। तो एफ जी इज डिफाइंड फ्रॉम R -4 टू रियल नंबर वेयर एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फाइंड क्वोशंट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। क्वोशंट मतलब डिवीजन। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करके देखिए। थोड़ा अलग क्वेश्चन जरूर है आपके लिए, मैं समझता हूँ। एनीवे वी ट्राई दिस। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में डिफिकल्टी हुई होगी, मैं समझता हूँ, बट एनीवे चलिए प्रयास करते हैं। फाइंड द क्वोशंट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स इज सेट एक्चुअली, ये जो होता है ये होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज f ऑफ x इक्वल टू, ये याद रखना पड़ता है एक्चुअली, सिंपल याद रखना है कि अगर लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है f ऑफ x इक्वल टू एक्स, और इसका जो डोमेन होता है d1 वो तो रियल नंबर, ऑफ कोर्स इसका x रियल नंबर डोमेन होगा, इसका रियल नंबर होगा। मॉडुलस फंक्शन का याद ही रखना है, g ऑफ x इक्वल टू मॉड x आपका मॉडुलस फंक्शन है। इसका भी मॉड x से मतलब यहाँ तो कोई भी नंबर रख सकते हैं, इसका भी डोमेन आपका रियल नंबर ही होगा। अब जब दोनों कॉमन डोमेन निकालेंगे d1 इंटरसेक्शन d2 तो ऑफ कोर्स रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर का इंटरसेक्शन तो रियल नंबर ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन मतलब डिवीजन। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें निकालना है f बाई जी ऑफ एक्स, एक्चुअली हमसे पूछ रहा है, ये हमसे निकालने बोल रहा है एक्चुअली। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, दैट इज x बाई मॉड एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन, तो हमें इस फंक्शन का डोमेन भी निकालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में जी एक्स है, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, तो आप इसका मतलब ये हो गया आपके जो ये डिनोमिनेटर है मॉड ऑफ एक्स के नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका सीधा मतलब है कि एक्स जीरो नहीं हो सकता, एक्स जीरो नहीं हो सकता। तो एक्स हो क्या सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, ये एक्स हो गया, इस फंक्शन का डोमेन आ गया। अब हमें सबको कॉमन पार्ट निकालना होगा, तो फिर कह सकते हैं कि ये जो d1 इंटरसेक्शन d2 ये हो गया, d1 इंटरसेक्शन d2 एक तो ये हो गया है ना, और इसका कॉमन पार्ट किसके साथ, इसके साथ, ये वाला जो आप फंक्शन का डोमेन कह सकते हैं, जो हमारे एक इसका डोमेन है एफ बाई जी ऑफ एक्स का डोमेन है। तो d1 इंटरसेक्शन d2 कॉमन पार्ट विथ, कॉमन पार्ट हो जाएगा आपका कॉमन पार्ट विथ रियल नंबर इंटरसेक्शन जीरो, कॉमन पार्ट। तो ये तो रियल नंबर ही है, d1 इंटरसेक्शन रियल नंबर है, तो रियल नंबर का इंटरसेक्शन किस साथ आएगा, रियल नंबर इंटरसेक्शन विथ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। और हमने भी किया था कि रियल नंबर एक यूनिवर्सल के जैसे ट्रीट करता है, और रियल नंबर का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी निकालेंगे तो वही चीज वापस आ जाती है। रियल नंबर इज ट्रीटेड एज अ यूनिवर्सल, और रियल नंबर इंटरसेक्शन एनी सेट, आंसर वही सेट वापस खुद आ जाएगा। तो दिस आंसर इज रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा हमारा फाइनल डोमेन। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फाइनल आंसर एफ बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई मॉड एक्स वेयर एफ बाई जी इज डिफाइंड फ्रॉम, इसका डोमेन जो हम निकाल चुके हैं, r माइनस जीरो टू ऑफ कोर्स रियल नंबर, ये तो हमेशा रियल नंबर ही रहता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू रूट और एक्स प्लस टू, जी ऑफ एक्स इक्वल टू रूट और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्क्राइब एफ माइनस जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा, आंसर भी कैलकुलेट किया होगा, आंसर मिला लीजिएगा। स्टार्ट यहां से करते हैं, फंक्शन एफ से, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स दैट इज रूट और एक्स प्लस टू, ये हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका x प्लस टू रूट के अंदर ये होना चाहिए पॉजिटिव, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो x प्लस टू शुड बी मोर देन जीरो, दैट इम्प्लाइज अस x इज मोर देन माइनस टू। जो डोमेन हमारा निकला वो निकला x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी, -2 इंक्लूडेड, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, ये आ जाएगा आपका d1 फर्स्ट डोमेन। इसका डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ gx दैट इज रूट और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव होना चाहिए, मान है ना, तुम समझती हैं ना, माइनस ऐसा कॉमन निकाल के इधर भेज देंगे, तो हमारा किया हुआ है, तो माइनस के, और ये इसलिए करते हैं ताकि हम वेरिएबल के सामने प्लस का साइन आ जाए, है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। माइनस कॉमन निकाला, इक्वेशन पलट जाएगा, और वेरिएबल भी आपका पॉजिटिव हो गया। आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस जीरो,
एक नंबर लाइन बना देते हैं, दोनों को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, 2 और -2 को, तो इसको जीरो से इक्वेट करने पर आ जाएगा 2 और इसको जीरो से इक्वेट करने पर आ जाएगा -2। बाय डिफॉल्ट आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे लेस है मतलब नेगेटिव, तो बीच वाला आउट कर लेंगे, -2 से 2, तो आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 टू 2, ये आ जाएगा आपका सेकेंड डोमेन D2। और दोनों कॉमन पार्ट निकालेंगे, अब निकालेंगे D1 इंटरसेक्शन D2 कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए वैसे तो मेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्योंकि समझाना होता है तो डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो मेंटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है और किया जा सकता है। -2 से 2 ये हो गया, तो दो वैल्यूज़ हैं इसमें, एक तो ये वैल्यू हो गया आपका -2 टू इन्फिनिटी, ये हो गया -2 टू इन्फिनिटी, इधर चला सकते हैं, ये हो गया आपका -2 टू इन्फिनिटी, एक हो गया ये, है ना, और मोर देन -2, और एक है आपका -2 से 2 मतलब बीच वाला पार्ट, ये -2 से 2 इतना पार्ट है सेकेंड ये वाला। तो दोनों कॉमन पार्ट आप देख सकते हैं क्या आ रहा है ना, दिख पा रहा है, ये -2 से 2 ही कॉमन पार्ट होगा दोनों का। डोमेन 1 है आपका मोर देन -2 और डोमेन 2 है आपका -2 से 2 ये, और दोनों कॉमन पार्ट, दोनों में कॉमन पार्ट बीच का आएगा, तो हम कह सकते हैं D1 इंटरसेक्शन D2 की जो वैल्यू आएगी, हाँ की वैल्यू आएगी वो होगी -2 से 2 होगी। अब आंसर लिख लेते हैं, f माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी fx माइनस जी एक्स, एफ एक्स होगा √x+2 और जी एक्स होगा आपका √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और बस का फाइनल वेयर ये हो गया आपका f माइनस जी ऑफ एक्स, और आप कह सकते हैं कि f माइनस जी वेयर f माइनस जी इज डिफाइंड फ्रॉम, इसका कॉमन डोमेन था अपना -2 से 2, -2 टू फ्रॉम 2 रियल नंबर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इट इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू √x+1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3 है, हमें निकालना है 2f प्लस जी प्लस एच ऑफ 1 हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करके देखिए इसका आंसर क्या निकाल पाते हैं। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए इसके सोल्यूशन पे देख लेते हैं, इसका आंसर मिला लेते हैं किस तरह बनाएंगे। इसकी जो वैल्यू इस तरह निकलनी चाहिए, जो फाइंड इसी को लिख लेते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 2f ट्वाइस ऑफ f1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी g ऑफ 1 एंड प्लस h ऑफ 1, ऐसा जो 1 सब में आ जाएगा ना, 1 सब में आ जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा ट्वाइस, और f ऑफ 1 g ऑफ 1 एंड h ऑफ 1, बस वैल्यूज पुट कर दें। 2f1 के लिए यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये जाएगा रूट और यहाँ 1 रख देंगे, रूट और 1 + 1 हो जाएगा ये, प्लस g ऑफ 1 में यहाँ पे 1 रख देंगे तो जाएगा 1/1, और h ऑफ 1 में यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो जाएगा 2 - 3 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2√2 हो गया, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2 - 3 हो गया -1, दोनों कट जाएगा तो जाएगा 2√2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2√2। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। एफ ऑफ एक्स है आपका log ऑफ 1 - x बेस ई है इसका, जी ऑफ एक्स है आपका GI ऑफ एक्स, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहचानते ही हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GI ऑफ एक्स है। हमें निकालना है, ये आपने ग्राफ में कि आप याद है जब मैंने सिखाया था आपको ग्राफ फंक्शन तब सिखाया था जी ऑफ कैसे निकालते हैं। आपको निकालना है G/F ऑफ 1/2 में कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने प्यारा ज़रूर किया होगा, चलिए आंसर में ला लीजिएगा। तो जब G/F ऑफ 1/2 निकालेंगे, इसका मतलब निकलेगा G ऑफ 1/2 अपॉन F 1/2, इसका मतलब निकलेगा। अगर बात करें G ऑफ 1/2 की, तो G ऑफ 1/2 में यहाँ पे 1/2 आएगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/2 J ऑफ 1/2 अपॉन F ऑफ 1/2 की बात करें तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2, तो जाएगा log ऑफ बेस ई 1 - 1/2। अब जब बात करें G ऑफ 1/2 तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने आपको बताया कि इसमें लेफ्ट का इंटीजर ऑप्ट करते हैं हमेशा, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अपना -1 है। हाफ कहाँ पर आएगा, हाफ यहाँ पर आएगा, हाफ इस जगह पर, हमें जिसका GF निकालना है, और हाफ के लेफ्ट का इंटीजर 0 है ना, हाफ के
लेफ्ट साइड का इंटीजर 0 है तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, जो हाफ के लेफ्ट का इंटीजर है। तो ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू जाएगी 0 और नीचे तो जाएगा log 1/2। अब 0 के अपॉन में कुछ भी रहे, आंसर तो 0 ही आना है, क्या ही करना है, तो नीचे से फ़र्क पड़ता नहीं, क्या है, आंसर 0 आ जाएगा इसका। तो फाइनल आंसर 0। उम्मीद करता हूँ इतना आपको याद होगा, है ना। अगर आप एनीवे अगर आपको सपोज ये आपको निकालना है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ग्रेटर इंटीजर ऑफ 1.5, तो इसका आंसर क्या होगा, ये 1.5 है तो 1.5 के लेफ्ट इंटीजर 1, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद आ गया होगा आपको ये चीज़। एनीवे इसका आंसर हो गया 0। और एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ट्राई करके देखिएगा। आपको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है √x, और फंक्शन आपको जी एक्स दिया हुआ है x²। आपको निकालना है f - g ऑफ 9, आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद को तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर होगा f(9) - g(9), है ना। f(9) की जो वैल्यू होगी वो 9 यहाँ पुट करेंगे, 9 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा √9, और g(9) में 9 यहाँ पुट करेंगे तो 9² हो जाएगा। ये √9 की वैल्यू होगी 3, रूट का आउटपुट पॉजिटिव लेना, नेगेटिव तो लेना नहीं, रूट का आउटपुट नेगेटिव लेते नहीं है, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -78। और जरूर ध्यान रखेंगे रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो इस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं रीड करता हूँ आपके लिए। इसे पढ़ते हैं फॉफ एक्स, इसका मतलब होता है f of fx। फॉग एक्स, इसका मतलब होता है f of gx। गॉफ एक्स, इसका मतलब होता है g of fx। एंड गॉग एक्स, इसका मतलब होता है g of gx। एग्जाम्पल करेंगे तो बेहतर क्लियर होगा, है ना। और एक चीज़ और जो बस हमें पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर केवल आप कह सकते हैं नॉलेज के लिए, है ना। तो आप कह सकते हैं नॉलेज फॉर यू में जो पता होना चाहिए आपको कि सपोज अगर इसकी बात करें, है ना, अगर मैं बात करता हूँ फॉग एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, तो जी का जो रेंज होगा वो एफ के डोमेन के विद इन एफ के डोमेन होना चाहिए। जी का जो रेंज होना चाहिए वो एफ के डोमेन का एक पार्ट होना चाहिए। जी का रेंज एफ के डोमेन का एक पार्ट होना चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि जी का जो रेंज है, जी की जो रेंज है वो एफ के डोमेन के का पार्ट होना चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ये अगर आप उल्टा कहें, अगर सपोज फंक्शन ऐसा है, जी ऑफ एफ एक्स अगर फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, तो उस केस में एफ का जो रेंज है वो जी के डोमेन का पार्ट होना चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जी। बाकी ये नॉलेज के लिए मेरे लिए आपको एग्जाम में इसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ, फिर एक आप खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन प्रयास करेंगे। एफ एक्स दिया है x² - 2, जी एक्स दिया है 2x + 3। हमें निकालना है फाइंड फॉफ एक्स और फाइंड फॉग एक्स निकालना है। ये मैं पैरा वाला करके बता रहा हूँ, ये आप ट्राई करके देखना। हमें निकालना है फॉफ एक्स, कैलकुलेट करना है। फॉफ एक्स का मतलब होता है f ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब होता है f ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो एफ एक्स मतलब हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे एफ एक्स पुट कर देंगे, यहाँ पे एफ एक्स पुट कर देंगे। एफ एक्स है ना, एफ ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पुट कर देंगे एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एफ एक्स है ना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x² - 2। हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, दोनों जगह एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ यहाँ एक्स की जगह आ जाएगा एफ एक्स, और यहाँ एक्स की जगह भी एफ एक्स। दिस यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे भी एफ एक्स हो जाएगा। ये जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर -2। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी आपको। तो हो जाएगा आपका एफ एक्स का स्क्वायर -2। एफ एक्स स्क्वायर मतलब हो गया आपका ये x² - 2 का स्क्वायर, तो x² - 2 का स्क्वायर -2। सॉल्व करने पर क्या हो गया, x⁴, तो ये हो गया आपका 4 माइनस, सॉल्व करने पर आ जाएगा आपको 4x² -2। फाइनली हो गया x⁴ -4x² + 2 फाइनल सॉल्व करने पर, ठीक। अब ये फॉग एक्स आप कैलकुलेट करें, खुद से निकालें। आप खुद से कैलकुलेट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से इसका आंसर निकालिए। उम्मीद करता हूँ अपना प्रयास जरूर किया होगा और आंसर भी कैलकुलेट किया होगा, मिला लीजिएगा।
ये होगा एफ ऑफ जी एक्स, ये क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स, है ना। मैं डिटेल में लिख के दिखा दे रहा हूँ, बाद में आप आराम से कर लीजिएगा। एफ एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे आएगा जी एक्स और यहाँ पे भी आ जाएगा जी एक्स, दोनों जो यहाँ भी जी एक्स आ जाएगा, यहाँ भी जी एक्स आ जाएगा, तो आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू यहाँ पे भी जी एक्स आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका जी एक्स का स्क्वायर माइनस 2, जो यहाँ आएगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे जी एक्स यहाँ पे भी जी एक्स हो जाएगा, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, ये फाइनली आपका हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा आपका जी एक्स का स्क्वायर माइनस 2। तो सब वैल्यू पुट कर दें, जी एक्स में दिया हुआ 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, सॉल्व करने पर कितना हो गया आपका ये 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये हो गया आपका 6x मतलब 12x हो गया, 12x माइनस 2, और सॉल्व करने पर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपने भी आंसर कैलकुलेट किया होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया है 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, फाइंड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3/2। ये तो बेसिक डोमेन दिया हुआ है इसका कि ये 3/2 नहीं हो सकता, कि अगर यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सोल्यूशन में से कुछ खास काम नहीं है, आपको बेसिकली एफ ये निकालना है, ऑफ एक्स निकालना है, ये तो डोमेन दिया हुआ है क्वेश्चन का, है ना। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए। हमें निकालना है ऑफ एक्स, उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा और आप आंसर भी निकाले होंगे। अब आंसर मिला लीजिएगा। हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स में यहाँ भी एफ एक्स जो यहाँ आएगा वो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे एफ एक्स आएगा, यहाँ भी एफ एक्स आ जाएगा, है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे भी एफ एक्स ही आ जाएगा, सेम जो यहाँ आएगा वो यहाँ पर आएगा, 3 टाइम्स एफ एक्स माइनस 2 अपॉन यहाँ भी एफ एक्स आ जाएगा, ट्वाइस एफ एक्स माइनस 3। बात एकदम क्लियर है, यहाँ भी एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स और यहाँ पे भी एफ एक्स, तीनों जगह एफ एक्स। तो सब सॉल्व कर देते हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू थ्राइस एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, ये एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से जाएगी 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 2 ट्वाइस, फिर ये आपका हो गया आपका ये एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 3। सब एलसीएम है ना, बस वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, तो बस आप एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको, वो तो हम कर सकते हैं इत्मीनान से, है ना। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x मतलब 9x हो गया आपका, 9x माइनस 3 टू 6 हो गया, फिर हो जाएगा माइनस ये सेंट हो जाएगा, है ना, हो जाएगा आपका 4x और प्लस हो जाएगा प्लस 6, और अपॉन में 2 माइनस 3 आएगा जो कट जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि आप समझ, दोनों कैल्शियम में सेम ही आएगा, दोनों कैल्शियम तो कटना ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इससे इंटू कर देते हैं 6x हो गया 4 हो गया माइनस 3 सेंट हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस 6x हो जाएगा एंड प्लस 9। ठीक, एलसीएम लेने पर और कट पिट के 9x माइनस 5x होगा आपका, 5x बचेगा, ये तो कट जाएगा 6x, यहाँ से भी आपका 6x कट जाएगा, 9 माइनस 4 5 बच जाएगा, तो 5x बाई 5 x बचेगा फाइनली। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ रही है फाइनली x, है ना। और ये तो बस डोमेन है, इसकी परेशान नहीं होंगे। अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन शॉर्ट करते GIF, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू GI ऑफ एफ एक्स। प्रॉपर्टीज का एक मैं पढ़ते जा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको समझाने के लिए। GIF ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इंटीजर, अगर ये एक्स इंटीजर है तो GF ऑफ एक्स एक्स ही होगा, ये हम सभी जानते हैं, माइट भी हमने इसके पहले भी देखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 ही होगा, अगर यहाँ पे इंटीजर तो आंसर इंटीजर ही आता है, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ही आएगा, है ना। अगर GIF फंक्शन के अंदर इंटीजर है तो आउटपुट इंटीजर ही आना है। ठीक, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। ये दोनों एक ही जैसी है। GIF ऑफ एक्स प्लस आई इज इक्वल्स टू GIF एक्स प्लस आई, ये अगर माइनस आई है तो GIF एक्स माइनस आई, मतलब अगर कोई इंटीजर है, आई यहाँ पे इंटीजर है, कोई भी इंटीजर अगर GIF फंक्शन के अंदर उसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए y कोई भी एक नंबर है, कोई रियल नंबर हो सकता है, +2 ले लेते हैं, है ना, ये यहाँ पे एक इंटीजर है, इट कैन बी रिटन एज GIF y +2, ऐसा इसको लिख सकते हैं। सपोज y कोई भी रियल नंबर है, -6 ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे GIF y -6, इस तरह से हम इंटीजर को बाहर कर सकते हैं। और
दिस प्रॉपर्टी जी आई एफ एक्स इक्वल टू के, देन एक्स लाइज बिटवीन के टू के प्लस वन वेयर के इज इंक्लूडेड। और ये जो के होगा, ऑफ कोर्स ये तो इंटीजर ही होगा, है ना, ये तो एक इंटीजर ही होना चाहिए क्योंकि आउटपुट है, ये इंटीजर ही होगा, सेट होगा कोई भी। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। सपोज कोई इंटीजर x है और उसका जेफ हमें सपोज 4 है, मतलब जी आई ऑफ एक्स कितना है 4 है, तो x क्या होगा, बेसिकली हमें पता करना x क्या होगा। ठीक है, नंबर लाइन समझ लेते हैं। सपोज ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, है ना, 5 हो गया। अब हमें कह रहा है कि x कोई रियल नंबर है और x ये 4 है, तो 4 क्या, तो बेसिकली जितने भी नंबर्स यहाँ पर होंगे 4 से 5 के बीच में होंगे, सारे नंबर्स जितने भी रियल नंबर 4 और 5 के बीच में होंगे इन सभी का जेफ 4 होगा, क्योंकि सबके लेफ्ट में 4 आ रहा है। चाहे 4.1 बोलिए, 4.2 बोलिए, 4.3, 4.4, सबका जेफ 4 आएगा, सबके लेफ्ट में 4 इंटीजर है। तो उसके से हम क्या कहेंगे, जो x होगा, है ना, वो किसके बीच में होगा, x होगा बेसिकली आपका 4 से लेकर के 5 के बीच होगा। 4 इंक्लूड होगा, 5 एक्सक्लूड होगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं 4 से लेके 4.99 तक, x की वैल्यू कहाँ से होगी, 4 से लेके 4.99 तक, इसका मतलब होगा। एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज जी ऑफ x की वैल्यू सपोज 2 है, तो x क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं x क्या होना चाहिए। नाउ x शुड लाई बिटवीन, अगर जी ऑफ x 2 है तो 2 मतलब आउटपुट 2 कब आएगा, ये जो सारे नंबर्स हैं जो 2 और 3 के बीच में है, जितने भी रियल नंबर होंगे सबका जेफ 2 आएगा, क्योंकि सबके लेफ्ट में 2 है ना। तो 2 और 3 के बीच में जितने इंटीजर्स होंगे सबका जेफ कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि सबके लेफ्ट में 2 इंटीजर है। तो 2 से लेके 3 के बीच के सारे नंबर 2 इंक्लूड होगा, क्योंकि 2 का जेफ पे 2 ही आता है, पर 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं ये क्या होगा, x आपका है 2 से लेके 2.9999 तक, और यहाँ पे x क्या है आपका, यहाँ पर x आपका 4 से लेकर के 4.9999 तक, लास्ट नंबर एक्सक्लूड होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि x लाइज बिटवीन k टू k प्लस 1 वेयर k इज इंक्लूडेड एंड k प्लस 1 एक्सक्लूडेड, वही इसका लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी, और बाकी फिर इतना ही है इसमें। बाकी तो एग्जाम्पल करते हैं बेस्ड ऑन दिस। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, एक आप खुद से करके लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 5, फाइंड x। चलिए पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह करना होता है, फिर दूसरा वाला आप खुद से करके देखिएगा। पहले तो क्वेश्चन ही कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, दैट इज जी आई एफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 5। इंटीजर तो बाहर निकल जाएगा, ये 3x वैसे ही रहेगा और माइनस 4 बाहर आ जाएगा, ये आएगा जी आई एफ 3x इक्वल टू 9। अब अगर किसी भी एक कोई रियल नंबर है, किसी रियल नंबर के जी एफ 9 है, तो क्या हो सकता है वो रियल नंबर किसके बीच में होगा, 9 से 10 के बीच में होगा। ठीक है, इतना हम समझते हैं। तो यहाँ पे 3x किसके बीच में होगा, 9 और 10 के बीच में होगा, है ना। एनीवे तो फिर भी जस्ट ऐसे तो उम्मीद करता हूँ समझ ही रहे होंगे, फिर भी, है ना। ये आपका सपोज 8 है, ये आपका 9 है, ये आपका 10 है। तो 9 और 10 के बीच में जितने रियल नंबर होंगे सबका जेफ कितना आएगा, 9, क्योंकि 9 लेफ्ट इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं, 9 और 10 के बीच जितने रियल नंबर होंगे सबका जेफ 9 आएगा, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई नंबर y है, उसका जेफ 9 है, तो उसका सीधा मतलब होगा कि y की जो वैल्यू है वो 9 से 10 के बीच होगी, जहाँ पे 9 आपका इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो 3x है इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, 9 और 10 के बीच में होगी, जहाँ पर 9 इंक्लूड होगा, क्योंकि 9 का जेफ भी 9 ही आता है, पर 10 एक्सक्लूड रखेंगे। बस यही मेन है इसका। बाकी तो आप समझते हैं, ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं। 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी इन इक्वेशन को, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 10/3। हमने तीनों को 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। फाइनल आंसर आपके सामने है, x बिलोंग्स टू 3 से लेके 10/3, 3 इंक्लूडेड एंड 10/3 इज एक्सक्लूडेड। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ऐसा ही है लगभग। JF माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -3। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाला होगा, आंसर मिला लीजिएगा। पहला स्टेप तो होगा आपका 1 बाहर निकल जाएगा, तो GIF माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -3, स्टेप नंबर 1 को उधर भेज दीजिए, तो -2x किलो हो जाएगी -4। तो अगर किसी रियल नंबर का JF -4 है, ये कब हो सकता है, जब वो सारे के सारे नंबर किसके बीच में हो, -4 से -3 के बीच में हो, है ना। ये रियल नंबर लाइन बन गई।
ये हो गया आपका -5, -4, -3, -2 एंड सो ऑन। जब रियल नंबर -4 से -3 के बीच में होंगे तो सबके लेफ्ट हैंड इधर -4 है ना, तो -4 से -3 के बीच के सारे रियल नंबर का JF -4 होता है, क्योंकि सारे इन सबके लेफ्ट में -4 आता है। ठीक है, तो सारे नंबर तो हम ये कहेंगे, तो अगर किसी रियल नंबर का JF -4 है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये रियल नंबर है वो -4 और -3 के बीच में होगा। तो हम पक्की बात कह सकते हैं कि जो -2x है वो -4 और -3 के बीच में होगा, जहां पर -4 इंक्लूड होगा। इन सारे रियल नंबर का JF -4 होना चाहिए। बस लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया। हम -2 सबको डिवाइड कर देते हैं, तो -4 डिवाइड बाई -2 लिख के कर दे रहा हूँ फिलहाल मैं इसमें। -2 एक डिवाइड बाई -2 और पलट जाएगा -3 बाई -2। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से नहीं क्वेश्चन पलट गई है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया इसलिए। ये हो गया 2, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका 3/2। तो फाइनली आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 3/2 से 2 इज इंक्लूडेड, 3/2 इज एक्सक्लूडेड। जब भी आंसर लिखेंगे तो इंटरवल में तो छोटा नंबर लेफ्ट में रहता है, बड़ा नंबर राइट में रहता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3/2 से इन्फिनिटी।